दोस्तों आज के टाइम पर हर कोई चाहता है कि वो बस बैठे बैठे आराम करता रहे और उसके बैंक अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिक आते रहें और वो आराम करते करते करोड़पति बन जाए। वेल सुनने में तो ये एक चिट फंड वाली फ्रॉड स्कीम लगती है कि भला ये कैसे पॉसिबल है। वेल ऐसा करना पॉसिबल है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके लेसन्स को फॉलो करके आप ऑटोमेटिक करोड़पति बन सकते हो और उस किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलेनियर, जिसे लिखा है डेविड बाक ने। ऑथर डेविड बाक जब 5 साल के थे तब एक दिन वो अपने फादर के साथ मैकडोनल्ड्स गए। वहाँ उन्हें काफी सारे लोग दिखे। वो बहुत देर से सिर्फ लोगों को देख रहे थे और तभी उनके फादर ने पूछा कि बताओ तुम्हें यहाँ पर कितने तरह के लोग दिख रहे हैं। तो इस पर डेविड बोलते हैं कि 2 तरह के, एक वो जो बैठकर आराम से अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं और दूसरे वो जो काउंटर पर फूड रेडी कर रहे हैं। तब उनके डैड ने बताया कि लोग सिर्फ 2 तरह के नहीं बल्कि 3 तरह के होते हैं। पहले जो वो फूड एंजॉय कर रहे हैं यानी कस्टमर्स, दूसरे जो ऑर्डर रेडी कर रहे हैं यानी कि वर्कर्स, और तीसरे वो जो कंपनी ओन करते हैं यानी इन्वेस्टर्स। और इन तीनों में से हो सकता है कि एक कस्टमर जो भी अपना फूड एंजॉय कर रहा है उसे ऑफिस जाकर बहुत सारा काम करना पड़े और वो भी एक ट्रैप में फंसा रहे, और एक वर्कर तो ऑलरेडी फंसा हुआ ही है क्योंकि वो इतने सारे लोगों को सर्व कर रहा है। पर एक इन्वेस्टर कभी भी किसी ट्रैप में फंसा नहीं रहता। वो हमेशा पैसा लगाकर स्टॉक्स को ऑन करके फाइनेंशियली फ्री रहता है। तब से ऑथर ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और वो खुद भी छोटी उम्र से ही इन्वेस्ट करने लगे। बड़े होने के बाद उन्होंने कई सारी जॉब्स करी और अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाने का ट्राई किया। पर अपनी जर्नी के दौरान जब वो कुछ लोगों से मिले तब उन्हें ऑटोमेशन का पता चला और वो समझ गए कि रिच और वेल्दी बनने के लिए बहुत सारी चीजें या हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ ही चीजें स्मार्टली परफॉर्म करनी है, जिससे सिर्फ एक रेगुलर सैलरी के साथ भी आप एक मिलियनियर बन सकते हो, वो भी ऑटो पायलट मोड से। बट ऑटोमेटिकली ये कैसे पॉसिबल है? तो इसे जानने के लिए हमें इन 5 इम्पोर्टेंट लेसन को समझना होगा और इसमें से लेसन नंबर 3 मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो दोस्तों उसे तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन लेसन को। लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो वेल्थ को ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपनी कमाई हुई मंथली इनकम में से सबसे पहले अपने आप को पे करो। उस अमाउंट को सेव या इन्वेस्ट करो वेल्थ बिल्डिंग के लिए। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास सैलरी आती है या कहीं से पैसा मिलता है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करना है, और ये हैबिट बड़े होने के बाद नहीं बल्कि बचपन से ही बन जाती है। याद करो जब बचपन में घर में रिश्तेदार आते थे तब जाते समय वो हमें पैसे देकर जाते थे और पैसे मिलते ही हम लोग उसकी तो पार्टी कर लेते थे या फिर कोई चीजें खरीद लेते थे। और इसी हैबिट की वजह से हम कभी भी पे योरसेल्फ फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए, जिसका मतलब है इनकम आते ही उसमें से 10% अलग कर दो, उसे किसी सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP कर लो। और सबसे बड़ी चीज ऑटो पे का ऑप्शन जरूर सेट कर लो ताकि किसी भी महीने चाहकर भी आपकी वो 10% सेविंग मिस ना हो जाए। और बचे हुए 90% पैसों में से अपने बाकी के खर्चे चलाओ। पहले 1-2 महीने आपको लगेगा कि यार 90% में तो चल ही नहीं पा रहा, बट ट्रस्ट मी नेक्स्ट कुछ महीनों में आपकी ये आदत हो जाएगी। 90% में आप सरवाइव करने लग जाओगे और ऑटो पे का ऑप्शन सेलेक्ट करने की वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वेल्थ ग्रो होते होते कितनी बढ़ गई है। इसके लिए ऑथर डेविड अपने 2 क्लाइंट्स जिम एंड सू का एग्जाम्पल देते हैं, जिनकी शादी काफी अर्ली एज में हो गई थी और बावजूद एक अच्छी जॉब के दोनों कुछ सेव भी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से झगड़े और लड़ाइयाँ होना आम बात थी। बट फिर स्यू ने अपनी मॉम से कंसल्ट किया और उनकी मॉम ने उन्हें सलाह दी 10% पे योरसेल्फ मेथड की। बट सू एंड जिम उतनी सेविंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी इनकम में से 4% बचाना शुरू किया और रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया। फिर धीरे धीरे वो इस परसेंटेज को इंक्रीज करते गए और एक टाइम के बाद वो 15% तक सेव कर लेते थे, जिससे शादी के कुछ ही सालों बाद वो भी सिर्फ और सिर्फ सैलरी की इनकम से जिम एंड सू मिलेनियर बन गए। अब आता है लेसन नंबर 2, द लाटे फैक्टर। तो वेल्थ को ऑटोमेट करने की रेस में जो अगला फंडा मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है द लाटे फैक्टर। जी हाँ, लाटे कॉफी वाला लाटे। तो दोस्तों इमेजिन करो ये है मिस्टर प्यारे लाल, और मिस्टर प्यारे लाल का दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक उन्हें गर्मा गर्म लाटे कॉफी नहीं मिलती। और रोजाना सुबह सुबह काम पर जाने से पहले वो अपने पास वाले कॉफी हाउस से 150 रुपए की कॉफी लेते हैं और निकल पड़ते हैं। अब यहाँ हमारे ऑथर मिस्टर डेविड बाक कहते हैं कि इन 150 रुपए की लाटे पर खर्च करने से अच्छा है आप इन्हें इन्वेस्ट करो और रिच बनो। इस कॉन्सेप्ट में ऑथर हमें कॉफी पीने से मना नहीं कर रहे बल्कि फ्रूगल स्पेंडिंग करने के लिए कह रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग $5 ऑन द डैम कॉफी जस्ट सेव दिस अमाउंट एंड बिकम रिच। एग्जाम्पल के लिए मान लो मिस्टर प्यारे लाल जो रोज सुबह सुबह 150 रुपए की कॉफी पीते हैं, वो एक वीक में लगभग 1050 रुपए की सिर्फ कॉफी पी जाते हैं और एक मंथ में अराउंड 4500 रुपए की, और एक साल में ये हो जाएगा लगभग 54,000 रुपए। 54,000 रुपए सिर्फ कॉफी पीने पर। अब सोचो अगर मिस्टर प्यारे लाल कॉफी हाउस से कॉफी ना पीकर खुद अपने घर में कॉफी बना लेते तो उनका कितना पैसा बच जाता।
था। तो यहाँ उत्तर कहते हैं कि अगर आप अपनी स्पेंडिंग को ठीक से मैनेज करो और अननेसेसरी आइटम्स को इग्नोर करो तो आप काफी अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो। इसलिए खर्चा करते समय हमेशा लाटे फैक्टर को ध्यान रखो और एडिक्टिव चीजों को जितना हो सके अवॉइड करो, जिससे आपकी मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। अब आता है लेसन नंबर 3, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पे योरसेल्फ फर्स्ट एंड द लाटे फैक्टर के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आपको इतना समझ आ गया होगा कि अपनी मंथली इनकम में से आपको एटलीस्ट 10% तक सेव करना है और जितना हो सके उतने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट ऑफ करके पैसे बचाने हैं। और अपने बचावे अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिल सकता है। यहाँ ऑथर हमें मेरी नाम की एक लड़की का एग्जाम्पल बताते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और 22 की उम्र से उसने हर महीने $100 सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू किया और अपनी इस इन्वेस्टमेंट के लिए उसने एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड को चूज किया और अपने डिविडेंड्स को भी री इन्वेस्ट किया। और बाय द एज ऑफ 32 उसके पास $22,000 की वेल्थ हो चुकी थी और 45 की एज तक आते आते वो एक मिलियनियर बन चुकी थी। अब सवाल आता है कि ये तो हुई मेरी की बात, बट हम इंडिया में किस तरह